हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2024 के ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को घोषित कर दिया गया है। क्या आप ये भी जानते हैं कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी बायोग्राफी क्या है विनेश फोगाट की। क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जनवरी 2000 उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया था। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है करते हैं इनकी लाइफस्टाइल से। इनका जन्म चरखी दादरी हरियाणा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राजपाल फोगाट और इनके चाचा जी का नाम महावीर फोगाट है, जो कि इनकी ट्रेनिंग इनके चाचा जी के द्वारा करवाई गई थी, जिनका नाम था महावीर फोगाट। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा, क्योंकि जब इनके पापा और इनके चाचा जी ने इनका एक दौर एक रेसलिंग की फील्ड में करवाना चाहा, तो जो इनकी पूरी कम्युनिटी थी वो इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो इनके मॉरल्स थे और वैल्यूज़ थे वो यह बोलते थे कि जो इनकी पूरी फैमिली आती थी पहलवानों की फैमिली से, बट वहाँ पर कोई ऐसे लेडीज़ कभी भी रेसलिंग उन्होंने नहीं की थी। उनके पापा और उनके चाचा ने संघर्ष करते हुए इनकी जो एक दौर है रेसलिंग में शुरू किया, और आज आप इनको देख सकते हैं 2024 में के ओलंपिक्स में। अब इनकी बात करते हैं हम खेल के दौर में इनका कैसा संघर्ष। इसमें विनेश फोगाट का संघर्ष शुरू होता है एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग 2013 में, जहां पर वो 51 केजी में लड़ती हैं और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लेती हैं। धीरे धीरे जब मैं अगर इसकी विनेश फोगाट जी की एक नट सेल में एक पूरे खेल का दौर बताना चाहूँ, तो ये 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं कॉमनवेल्थ। 2018 और 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में हासिल किया है, जो कि हमारे देश की संस्कृति, जो कि हमारे देश के शौर्य, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के साहस को, हमारे देश की सारी चीज़ों के इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने दर्शाया है। जब अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने केवल ये ही पहली वो रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम्स के 2018 के बाद दोनों में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। केवल ये ही नहीं, जब इन्होंने अपना संघर्ष ओलंपिक्स में शुरू किया तो 2016 में जब इन्होंने फाइट करी तो क्वार्टर फाइनल में जब यह लड़ रही थी तो इनका जो एक लिगामेंट था वो इंजरी हो गया। फिर उन्होंने यहाँ से रिटायर किया और दोबारा कमबैक किया कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, और वहाँ के पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ 2018 में वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2014, 2018 और 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। फिर धीरे धीरे जब आगे जाती गई 2019 में एशियन चैम्पियनशिप में, जब एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई 2019 की, तो उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 53 केजी कैटेगरी में। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती गई और ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया, तो होता क्या है क्वार्टर फाइनल में ये हार जाती हैं। फिर उसके बाद 2024 के ओलंपिक्स का, और जब यह देश के अलग अलग कोने से आई रेसलर्स देती हैं, हरा देती हैं, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जानी मानी रेसलर्स जो कि जापान की है यूई सुकोई को हराकर वो फाइनल में प्रवेश करती हैं। उससे पहले क्या होता है, जब उनका वजन होता है फाइनल के लिए सुबह मॉर्निंग में, तो यह बताया जाता है कि इनका वेट 100 केजी ज़्यादा था। अब बात आती है, क्या वेट थोड़ा सा ज़्यादा होने पर एक प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? उसको आपको जानना होगा। एक लॉ फेडरेशन का चैप्टर 3 के 11 आर्टिकल में बोलता है, अगर किसी भी प्लेयर का वेट 50 केजी से ज़्यादा हो जाता है तो उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ से होती है ख़त्म। अगर ये इंटरनेशनल लॉ है तो जाना होगा। अगर यह बात है तो क्या हमारे जो यहाँ पर टीम विनेश फोगाट जी के साथ गई थी, क्या उनको जो वहाँ पर फिजिशियन थे, जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे, जो वहाँ पर कोचेस थे, क्या उनको यह नहीं पता था कि 50 केजी से थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा हो जाने पर उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा? नहीं जानते थे कि विनेश फोगाट ओलंपिक्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही। ये नहीं जानते थे कि ये ओलंपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट ओलंपिक है। क्या वो यह नहीं जानते थे कि यहाँ से हमारा गोल्ड मेडल आना बिल्कुल श्योर था? यहाँ से हमारा गोल्ड मेडल हमेशा पक्का, जो कि 50 कैटेगरी में हमारी विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी
50 कैटेगरी में वहाँ से क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी, रेसलिंग कर रही थी। अब बात आती है करंट सिचुएशन की, अब इनके साथ क्या हो रहा है। अगर यह हमें पता चल चुका था, कोचेस को पता चल सका था कि अगर इनका जो वेट है वो 100 ग्राम ज़्यादा है, तो क्या इनको सिल्वर मेडल नहीं मिल सकता था? ऐसे मिल सकता था अगर वो कोचेस इनको फाइनल में ना जाने देते, वहाँ पर इनको कुछ अनफिट घोषित कर देते, तो इनको सिल्वर मेडल मिल सकता था। और वहाँ पर जो यूएसए की फाइनल में जो रेसलर है पहुँच चुकी थी, उनको डायरेक्टली क्या मिल जाता, वो जो गोल्ड मेडल है मिल जाता। इनको जो हमारी विनेश फोगाट हैं, इनको क्या मिल जाता, इनको मिल जाता सिल्वर मेडल। अब बात आती है प्रोटेस्ट की, जो कि जनवरी 2023 में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। जनवरी 2023 में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो कि अ टीम ऑफ मोर देन 30 रेसलर्स ने उसको एक डायरेक्शन दी थी उस प्रोटेस्ट को। वो प्रोटेस्ट किया गया था, जो नए हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो अपना एक दौर इस रेसलिंग की फील्ड में ले जाना चाहते हैं, उनको एक सेक्सुअली हरास कोचेस के द्वारा, जो भी हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में हैं, उनके द्वारा सेक्सुअली हरासमेंट की जाती थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट जारी किया और उस प्रोटेस्ट को एक डायरेक्शन दी। उसको ध्यान में रखते हुए जब प्रोटेस्ट को एक डायरेक्शन दी, तो गवर्नमेंट ने इनको एक विश्वास दिलाया कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट, जो इसमें भी जो कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, आपके जितने भी सारे क्लेम्स हैं उनको सुना जाएगा। फिर जब यह चीज़ नहीं होती तो मार्च 2023 में ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होता है। आप देख रहे हैं विनेश फोगाट उस प्रोटेस्ट का ये भी हिस्सा थी। जब यह हिस्सा थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्फॉर्म किया था सारी चीज़ के लिए। जब यह वहाँ पर बैठी थी, यह बेहतर होता कि उस टाइम यह वहाँ पर ना बैठती, सरकार इनकी सुन लेती, तो ये जो हमारी भारत की बेटी है वो आज और ज़्यादा निखर के आती। बट ऐसा नहीं हो पाया, तो वो किसकी गलती है? क्या वो जो 100 ग्राम वेट ज़्यादा हुआ है, क्या जो हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जो कि भूषण शरण सिंह हैं, क्या उन पे प्रेसिडेंट पे आरोप लगे हैं कि वो जो हमारी नई प्लेयर्स आती हैं वो क्या करती हैं, उनकी सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इन जो रेसलर्स हैं इनकी बात सरकार को सुनने फोगाट हमारे देश में आएंगी तो इनका ऐसे ही सम्मान होना चाहिए, इनको एक गोल्ड मेडल मिला हो। धन्यवाद।